below. There are two circles, right? It says there are two circles which touch each other externally. There are two circles which touch each other externally, right? Radii of the circle is 25 centimeter and 9 centimeter. दोनों circles की respective radius, जो respective radii है, वो है 25 centimeter, अच्छी बात है, and 25 centimeter and 9 centimeter. ठीक है, लिख सकते हो आप ये क्वेश्चंस, अभी दिखना शुरू हो जाएगा बोर्ड भी. So it says two circles of radii 25 and 9 centimeter touch each other externally, right? तो आपको इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ की हुई है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. बस इतना सा दिया हुआ है, बाकी सब आपको करना है. ठीक है, two circles of radii 25 centimeter and 9 centimeter touch each other externally. Find the length of PQ, जिसे मैंने आपको बताया था कि it is direct common tangent. It is direct common tangent. कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे? अब मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये डिफिकल्ट से भी मतलब सब तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. इससे ऊपर सर्कल्स में आपको नहीं आ सकता कुछ भी, राइट? ये भी पता नहीं आए कि नहीं आए. 95% में ये कहूंगी कि नहीं आए, लेकिन ये करोगे तभी दिमाग चलेगा, तभी पता लगेगा कैसे क्या करना है. हमें कैसे पता क्या करना है ना, तो ये सब करने के बाद ही दिमाग खुल जाता है, राइट? दैट्स ओनली रीजन व्हाई आई प्रैक्टिस वो भी क्वेश्चंस जो नहीं आने, क्योंकि उससे वो आ जाते हैं जो आने हैं. सो व्हाट डू यू हैव इन अ सर्कल? आपने टेंजेंट्स में क्या पढ़ा है? दो तीन चीजें जो हमने पढ़ी है वो क्या है, जो मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी बार बार, और मैं बार बार बोलूंगी. फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट रूल. दो तो आपने लिखे ही रूल है. बताओ आपके थ्योरम्स दो कौन सी है बताओ. हाँ, कौन परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पहले चीज तो मुझे यही पता है. द फर्स्ट थिंग दैट आई नो इज रेडियस एंड टेंजेंट. दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट. कि मुझे कुछ नहीं आता इसमें, हाउ विल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो मुझे सर्कल्स में मैंने सीखा क्या है, मुझे पता क्या है. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? हाँ, इक्वल लेंथ क्या होता है? रूल बोलो. टेंजेंट्स फ्रॉम, बोलो, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. ये लिखना है क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल पेपर है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग 90 डिग्री एंगल पता लग गया. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. नेक्स्ट थिंग जो हमने इनफॉर्मली पढ़ी है, जो सर्कल में हमें नहीं दी हुई कहीं भी, वो ये क्या है? इफ आई जॉइन दिस O and R and this point of contact of the circle, let me name it point A. तो point OAR क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स. OAR is a straight line. थर्ड थिंग जो मैंने आपको सिखाई थी, whenever circles touch each other, चाहे एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, whenever circles touch each other, then the centers. हाँ जी, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं इनके बीच में सेम डिस्टेंस है. कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. हाँ जी, बोलो, मुझे बात इनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है. जो सेम डिस्टेंस होता है, सेम लाइन में होते हैं. सेम लाइन में कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक पॉइंट पे लाई करते हैं, जिनको इकट्ठा करके, जैसे ये सारे पॉइंट्स मैंने बना दिए, क्या इनको कोलिनियर बोलोगे? लेकिन अगर मैं इन तीन पॉइंट्स को उठाती हूँ तो इनको हम कोलिनियर बोलेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं. आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, जैसे कि स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, उन दो स्टार्स को लेकर तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. Whenever you have 3 stars in one straight line, 3 or more, then you say they are collinear points. आपके पास numerous points दिए हो इस तरह से, इनमें से collinear points कैसे निकालोगे? तो जो points एक straight line पे आ जाए वो collinear है, जो नहीं आए वो collinear नहीं है. ठीक है? ओके. राइट? तो एक चीज आपने लिख लिया, centers and points of contact lie on the same straight line when circles touch each other. चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो. तो ये चीज अगर आपको नहीं ध्यान है तो ये लिख लो, बिकॉज ये इनफॉर्मली काफी काम आती है.
आपने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में भी ये चीज बहुत बार यूज की है, राइट? इसी चीज को लेकर हम हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तब सिखाया नहीं गया था, तब हम ले लेते थे कि हाँ ये ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, पर ये होती है, ठीक है? व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर, इस चीज को नंबर 3rd पॉइंट को लिख लो और इसे याद रख लेना। इसका प्रूफ नहीं है, पर इसे हम यूज हर बार करते हैं, ठीक है? नाउ इसके बाद कैसे होगा आगे? You have this is 25, this is 9, this is also 25, this is also 9, ठीक है? अब करना क्या है इसमें? कंस्ट्रक्शन होती है दैट फ्रॉम हियर, ये रेडियस छोटी है, ये रेडियस बड़ी है, ठीक है? तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगी विच इज पैरेलल टू PQ, आर एस, ड्रॉ RS parallel to PQ, draw RS parallel to PQ, हमेशा draw RS parallel to PQ। ऐसा वाला क्वेश्चन एक दो जगह कहीं देखने को मिलेगा। इसको अगर और डिफाइंड वे में देखना है तो सर्कल को बड़ा और बहुत छोटा कर दो, ठीक है? एक सर्कल को बहुत बड़ा, एक सर्कल को बहुत छोटा, राइट? नेक्स्ट पेज पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही दिया था, 2 circles touch each other, this is a bigger circle of 25, a smaller circle of radius 9, two circles of radii 25 and 9 touch each other externally, PQ की लेंथ निकालनी है, तो मैंने सेंटर्स लिए थे O and R, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया था OR को, द पॉइंट वेयर दे टच ईच अदर उसे मैंने नेम दिया था A, OP को ज्वाइन कर दिया, RQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये रूल मुझे पता है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रूल मुझे पता है। Whenever circles touch each other, the point of contact and the centers they always lie on the same straight line, ये मैंने सिखाया है, ठीक है? ये 3rd वाली लाइन, centers and point of contact lie on same straight line, ये डायरेक्टली किसी ने आपको कभी बताई नहीं होगी, लेकिन ये इम्प्लिसिटली हमने सीखी हुई है 9th में भी, और अब 10th में हम बहुत बार यूज करते हैं इसको। Center point of contact lie on the same straight line when circles touch each other। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? This is 25, this is 9, this is 25, this is 9, from R draw RS parallel to PQ, from R draw RS पैरेलल टू PQ, ये कंस्ट्रक्शन होती है हमारी हमेशा। तो उससे क्या होगा? हमारा ये रेक्टेंगल सा बन जाएगा, है ना? इतना क्लियर हो गया? OS की लेंथ क्या है? 25 माइनस 9 होगी 16, क्लियर है? OS is 25 minus 9, 16. What is OR? छोटे वाले सर्कल की रेडियस 9 है, यहाँ से 9 है, रेक्टेंगल बन गया ये, ठीक है? ये कंप्लीट 25 है, यहां से लेकर यहां तक 9, ठीक है? What is OR? 25 plus 9 कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ट्रायंगल OSR is a right angle triangle। 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत आराम से आपको आ सकता है। ट्रायंगल OSR is a right angle triangle। जब आपने RS parallel to QP ड्रॉ किया है, RS parallel to PQ, RS parallel to QP ड्रॉ किया है, तो हमारे पास PQRS क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल। क्लियर हो गया? चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो वो एक रेक्टेंगल है सेफली। कोई भी लेंथ हो उसकी साइड्स की, रेक्टेंगल तो है ही है, चारों साइड्स इक्वल होंगी तब भी वो रेक्टेंगल है। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप फर्दर भी क्रॉस कर गया, वो स्क्वायर भी बन गया। सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे 25 प्लस 9 34 ही होता है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल OSR में, हाँ, OR रेडियस थोड़ी ना है,
OS square plus SR square is equal to OR square. बस इतना यूज करना है. OS square plus SR square is equal to OR square. ठीक है. OS की लेंथ आपने क्या निकाली है? 16 स्क्वायर. SR की लेंथ कितनी है? मुझे नहीं पता, निकालनी है. और जो SR की लेंथ है वही PQ की लेंथ होगी, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं PQRS is a rectangle. ठीक है. तो ये OR स्क्वायर कितना है? 34 का स्क्वायर. चलो अब ये सॉल्व कर लो. तो SR स्क्वायर इज 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर. 34 माइनस 16, 34 प्लस 16. 34 माइनस 16 कितना होगा? 18. 18 इंटू 50, इसका स्क्वायर रूट 3 इंटू. हम एक बार फिर से बता दो OR कैसे आया? हाँ, OR कैसे आया एक बार OR बता दो. कैसे आया बताती हूँ. जब मैंने आपको कहा था कि whenever circles touch each other, जब भी सर्कल्स टच करते हैं तो उनके सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं. ठीक है. एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ पर है. तो जब मैंने इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन बनी. ठीक है. तो अगर मैं इस तरह से लेके चलती हूँ राजा, ये देख, आई ड्रॉ दीज टू सर्कल्स, राइट. दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. इसका सेंटर और इसका सेंटर, मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास की जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है. ठीक है. इसकी रेडियस है 25, इसकी रेडियस है 9. So my point is that if I join these two points OP, इसकी लेंथ है 25 प्लस 9. मुझे ये यूज करना है. तो मैं ये तभी यूज कर पाऊंगी जब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी. ऐसे फॉर्म करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, राइट. ये 25 है, ये 9 है, ये ट्रायंगल की साइड्स बन गई. तो मुझे वो नहीं बनाना है. मुझे कहना है कि इनकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है. दैट्स व्हाई आई विल यूज इट. मैं तभी इसे फर्दर यूज कर पाऊंगी हर तरह से. क्लियर हो गया इतना? हाँ पानक बोलो. मैम लोकस और सेंटर्स का मतलब क्या होता है? लोकस और सेंटर्स का मतलब मैं बताती हूँ. लोकस क्या है? लोकस का सेंटर्स तो सेंटर ही हुआ. हाँ जी. लोकस क्या होता है? पता नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं. पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट. पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट इज अ लोकस. जो वो पाथ ट्रेस करते हैं, जैसे ऑर्बिट होता है ना, अर्थ का ऑर्बिट होता है. ऑर्बिट्स क्या होते हैं कि जिस वो एक मूवमेंट फॉलो करते हैं एक डायरेक्शन में या एक पाथ को फॉलो करते हैं, तो हम प्लैनेट्स के केस में से ऑर्बिट बोलते हैं, राइट. तो ऐसे ही पॉइंट्स के केस में हम उसे लोकस बोलते हैं. ये आपको इस बार तो आपको डिलीट हो चुके हैं, मतलब काफी सालों से डिलीट हो गया. व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड तब ये लोकस का चैप्टर हमें अलग से था. तो व्हेनेवर आई टेल यू दैट यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, राइट, आप इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, है ना. तो हमें कैसे सिखाया था कि इस लाइन सेगमेंट पे ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क करो. ए से भी इक्वल डिस्टेंस हो, बी से भी इक्वल डिस्टेंस हो. तो पहले हमने मिड पॉइंट मार्क किया, फिर उसके बाद हमने आगे आगे इस पॉइंट्स को मार्क करना शुरू किया. तो कहा जाता था लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स. Locus of all the points equidistant from given two fixed points is the perpendicular bisector of the line segment. Locus होता है कि वो पॉइंट कौन सा पाथ ट्रेस करता है गिवन कंडीशन के साथ. तो जब मैंने आपको कहा था सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन मैंने तो जानकर बोला, लेकिन क्या है? इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन गिवन पॉइंट. मैंने कंडीशन दे दी कि एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इससे इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स मार्क करो. तो जो वो पाथ ट्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकस. पाथ ट्रेस नहीं किया कि उनका लोकस क्या है? उनका लोकस एक सर्कल की शेप ले रहा है. ठीक है. एंगल बाइसेक्टर, मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, उस एंगल की आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क किए. एंगल की आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क किए, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो लोकस क्या बना? एंगल बाइसेक्टर. That's why we say every point on angle bisector is equidistant from the arms of the angle. Every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points of the line segment. जिसको bisect किया, उसी से ये, हाँ, triangle isosceles वाला वो बनता है. ठीक हो गया.
तो अब यहाँ से ये मुझे यूज करना है कि दिस इज 25 प्लस 9 34। ये हमारा तभी देखो माइनस में आएगा, तभी ये 31 बनेगा, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 34 माइनस 18 इंटू 50, ये सॉल्व हो गया। तो एस आर कितना आता है 30, एस आर इज 30 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको नहीं आएगी, पीक्यू आएगी, पीक्यू की लेंथ निकालो 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया एवरीवन? हाँ, एक्स्ट्रा दिया था मैंने। Two circles of radii 25 and 9 touch each other externally. Recording है वैसे ये, ठीक है। Two circles of radii 25 and 9 touch each other externally. Find the length of PQ. Direct common tangent लिखा हुआ है, find the length of PQ. मैम मैंने ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया मैम, वो कैसे होगा? उसमें यही लोकस के ऊपर ही था, कुछ समझ नहीं है मेरे को। देखते हैं। बताती हूँ, ये बाद में करवाऊंगी, डायमीटर बनकर आएगी इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, P and Q are centers. P and Q are centers of circles. P, Q, they are centers of circles of radii 9 centimeter and 2 centimeter. अच्छा आज वो क्यों नहीं आया केशव? उसको ये था छुट्टी है आज, फोन करो उसको। P and Q are centers of circles of radii 9 and 2 centimeter respectively. PQ is 17 centimeter. PQ is 17 centimeter. R is the center of a circle of radius x centimeter. R is center of circle of radius x centimeter which touches the given circle externally. कुछ इस तरह से है ये फिगर, right? So there are 3 circles given. यहाँ पर P, ये R और ये Q, right? R is the center of the circle which touches the above circles externally. Given that angle PRQ is 90 degree, find x. मतलब ये तो नहीं है ना कि इस वजह से क्लास कल से होगी। P and Q are centers of circle of radii 9 and 2. PQ हमें दिया हुआ है 17. So you can see दोनों सर्कल्स की रेडियस कितनी है 9 and 2, लेकिन सर्कल्स टच नहीं कर रहे, तो उनका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज मोर देन सम ऑफ द रेडियाई। रेडियस का सम क्या है 9 + 2 11, लेकिन PQ का डिस्टेंस क्या है 17। R इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल, इसकी रेडियस है x, ठीक है। एंगल PRQ आपको दिया हुआ 90 डिग्री, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? PR की लेंथ क्या निकालोगे? x + 9। समझ में आ गया? ये रेडियस आपके पास P वाले सर्कल की रेडियस 9 है। ये सेंटर और ये सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा x + 9। ऐसे ही OR की लेंथ क्या हो जाएगी? हाँ, x + 2। और PQ की लेंथ आपको दी हुई है 17 सेंटीमीटर। ट्रायंगल हमें चाहिए PRQ, क्या लगाएंगे? बाय, बताओ क्या लगाएंगे? और बोलो बोलो। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, और क्या चाहिए तुम्हें? तीनों साइड्स तुम्हारे पास है, खुश कर खुश, है ना? पहले देने लगा आंसर और एकदम से रुक गया। हाँ नहीं नहीं, आपने सही बोला, आप बिल्कुल सही बोलोगे, है ना? ये खुशी अलग लेवल की होती है। पूरा बोल रहा था,
Poorav was saying something. I was like, वो उसे पता होगा. ठीक हो गया? तो हमें अब ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में था, जहां पे आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करके बड़े इजीली कहते थे कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसकी लेंथ ये आएगी. अब ये लॉजिक है यहाँ पर सारे, बिकॉज यहाँ पर रेडियस एंड टेंजेंट, इफ यू हैव दिस कॉमन पॉइंट, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ऐसे कुछ करके मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है. तो उस लॉजिक के साथ हमेशा सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है? तो PRQ अब हम यूज करेंगे x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर. ठीक है? सॉल्व करो करो. पाइथागोरस तो बेसिक में भी है. चलो टू एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85 माइनस 289 इक्वल टू 0. ऐसे 17 के साथ पाइथागोरस का प्रोडक्ट कौन सा आता है? 15 8 है ना? फिफ्टीन और 80 आता है. तो अगर ये 15 है और ये 8 है, देखिए अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मिक्सचर आ गया आपको. 2x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 204 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इक्वल टू 0. ये आ गया. 102 को फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करने को कहा है, सम नहीं करने को कहा उसका. 3 से मल्टीप्लाई होता है ये. 3 इंटू 3 4, 3 इंटू 2 इंटू 17. ठीक है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में ही आ गई हैं अभी. तो दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आल्सो. तो x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6x माइनस 102 इक्वल टू 0. तो एक x की वैल्यू होगी माइनस 17 और एक x की वैल्यू होगी 6. तो x इज इक्वल टू माइनस 17, x इक्वल टू 6. हमारा आंसर हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू 6. उसमें सिर्फ x की वैल्यू पूछी और कुछ नहीं पूछा, तो हम और कुछ करेंगे भी नहीं. ठीक हो क्या? कौन कौन प्रेजेंट है आज? वेरी गुड, थैंक यू. माधव, वहां से लानी पड़ेगी. मैं वहां गई चली हूँ, यहाँ पर इसलिए नहीं जाऊंगी. माधव इज प्रेजेंट, दीक्षित इज प्रेजेंट, पुष्कर, पूरब, आयान, महक, यशवी, है ना, पार्थ, पानव, हर्षिता, तीनों है. महक भी है और वासु भी है. सिर्फ एक केशव नहीं है ना? हाँ, उसने कहा नहीं. So we have Madhav, Dikshit, Ayan, Vasu, Pushkar, Harshita, Yashvi, Parth, Mehak, Panav और माधव. 4 5 6 7 8 9 10 11. और कौन कौन रह गया? नाम लिख लिया. केशव नहीं आया. चलो क्लियर हो गया बेटा? इतना समझ में आ गया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो.